हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे, जिसमें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोगों ने कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे और सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे हम लोग कैश का फ्लो पता करेंगे। बहुत आसानी से पता करेंगे, बहुत इजी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं। आइए हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होगी हमारी, वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एक्टिविटी दो होगी। एक तो इनफ्लो होगा और दूसरा आउटफ्लो होगा। और किसका इनफ्लो होगा, किसका आउटफ्लो होगा? ये होगा हमारा सारे एसेट्स रिगार्डिंग। और एसेट्स में कौन सा एसेट्स रिगार्डिंग एसेट्स में क्या और यूज करेंगे हम लोग एसेट्स में यूज करेंगे कौन कौन से एसेट्स? जितने भी नॉन करेंट एसेट्स है हमारे, नॉन करेंट एसेट्स। इसका मतलब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करेंट एसेट्स को नहीं लेना है, ठीक है। जितने भी नॉन करेंट एसेट्स होंगे वो सब हम यहाँ, जितने भी हमारे नॉन करेंट एसेट्स हैं, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स, क्या आप बताएंगे? रानू जी आप बताएंगी कि नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या होते हैं हमारे? जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर हम लोग बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट कौन सा? हमेशा ये लेंगे, नॉन करेंट लेंगे। यू कह लो कि इसको हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेंगे, लॉन्ग टर्म कह लो, नॉन करेंट कह लो, ठीक है। प्लस गुडविल भी यहाँ पर आएगा। वो भी अगर गुडविल इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टिंग होती है, मैं बताया था। और गुडविल अगर डिक्रीज करेगा तब यहाँ नहीं आता। अगर गुडविल डिक्रीज कर गया इसका मतलब कि वो राइट ऑफ हुआ होगा और वो ऑपरेटिंग का काम करेगा, ऑपरेटिंग ट्रेड बन जाएगा। लेकिन गुडविल, जब गुडविल इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टिंग में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक कौन बोला? तो निशा, स्टॉक यहाँ नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक होता है करंट। हमने कहा ना, करंट एसेट्स जो भी होंगे, स्टॉक, डेटर्स, ये सारे कहाँ जाएंगे? बिल्स रिसीवेबल, ये सब ऑपरेटिंग के पार्ट होंगे। डब्ल्यूसी चेंज में जाते हैं ये सब, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग वाले में सारे के सारे हम इन्वेस्टिंग के एसेट्स के देखते हैं, जिसमें सारे नॉन करंट एसेट्स होंगे। करंट एसेट्स छोड़ के जो बचा नॉन करंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वाले, गुडविल, ये सब यहाँ पर आएंगे। अब इससे रिगार्डिंग हमें सीखना होगा कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। ध्यान देना है कैश की ओर, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, दो चीज हमको ध्यान देना होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बोले? कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो कि अगर बिल्डिंग है, सपोज किया हमने, कोई बिल्डिंग है हमारे पास। अगर बिल्डिंग तुम परचेज करोगी तो क्या होगा? अगर बिल्डिंग हम परचेज करेंगे, इसका मतलब जो हमारा कैश का फ्लो होगा वो क्या होगा? वो आउटफ्लो हो जाएगा, इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि पैसा जाएगा। अगर यही बिल्डिंग अगर हम सेल कर दें तो, अगर यही बिल्डिंग अगर हम सेल कर दें तो क्या होगा? सेल करेंगे तो क्या मेरा हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पे यही देखना है कि एसेट्स हमारा परचेज हो रहा है या एसेट्स हमारा सेल हो रहा है, इससे इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा। ऑपरेटिंग से ये बड़ा आसान है। थोड़ा सा खाली यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी जब अकाउंट खोलना होता है, इन्वेस्टमेंट से अकाउंट खोलना होता है, क्योंकि वो एज अ वर्किंग नोट पार्ट होता है, उसमें हमको मिसिंग रहता है, पता करना पड़ता है कि क्या बिका है और क्या परचेज किया है। कुछ चीजें मिसिंग होती हैं। मिसिंग को पता करने के लिए, फ्लो पता करने के लिए कैश का, हमें अकाउंट खोलना पड़ता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये बहुत आसान है। ऑपरेटिंग से भी ये समझ लो ज्यादा आसान है, बहुत आसान है, तुरंत काम से खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको सिखा दें कि एसेट्स रिगार्डिंग अगर हमको एसेट्स मेंटेन किया जाता है तो उससे रिगार्डिंग हमको फ्लो पता करना हो, इनफ्लो आउटफ्लो, मिसिंग भी हो जाए, अक्सर मिसिंग रहेगा और एग्जाम में 100% श्योर है कि आपके जो क्वेश्चन कैश फ्लो का आएगा, उस कैश फ्लो के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पॉइंट जो है इन्वेस्टिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का पॉइंट रहेगा ही रहेगा, 100% श्योर है, गारंटेड है, ये रहता है, बिना इस क्वेश्चन नहीं मानते। ये प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये सब क्वेश्चन में रहते ही रहते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे हैं। तो उसको आइए सीखते हैं हम कि अगर मशीनरी या इन्वेस्टमेंट का मिसिंग फिगर दिया हो तो उसके कैश फ्लो पता कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए देखिए, फिक्स एसेट्स, ध्यान से देखना। फिक्स एसेट्स जो है हम लोग जो अकाउंट से मेंटेन करते हैं, वो लोग दो तरह से मेंटेन करते हैं। एक होता है हमारा नेट बेसिस, एक होता है हमारा कॉस्ट बेसिस। हम लोग अकाउंट मेंटेन दो तरीके से करते हैं। कि क्या बोला हमने? नेट बेसिस और कॉस्ट बेसिस मेंटेन करते हैं हम लोग। जो कि आप लोगों ने 11 में इसका डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप लोगों ने इसको सीखा भी होगा, जिसमें कि आप लोगों ने
सिंपल आप लगाते थे डेप्रिसिएशन, एक प्रोविजन अकाउंट खुलते थे अलग से, प्रोविजन वाला करते थे आप लोग, कुछ याद आ रहा होगा। तो दो प्रकार से हम लोग करते थे। उसमें एक हमने नाम दिया नेट बेसिस और एक नाम दिया हमने कॉस्ट बेसिस। नेट वाले में क्या होता है, जब देखो एग्जांपल दो हमने बना भी दिया, यहाँ फॉर्म इस तरीके से फॉर्म बना दिया गया। तो पहले आप नेट समझिए। नेट वाले में क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंट खुलता है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट खुलता है। इसका मतलब ये हुआ अगर प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, व्हाट्सएवर नेम आप कुछ नाम से पुकारिए, तो एसेट्स का प्लांट मशीनरी का अकाउंट से खुल जाएगा बस। अगर वो कॉस्ट बेसिस पर आप यूज कर रहे हैं तो फिक्स एसेट्स अकाउंट और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से खुल जाता है। लेकिन सर हम लोग पता कैसे करेंगे, हम लोग समझेंगे कैसे, हमें क्वेश्चन में मालूम कैसे चलेगा कि नेट वाला है या फिर कॉस्ट वाला है? क्वेश्चन जब दिया रहेगा हम पता कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन में अगर खाली एसेट्स अमाउंट दिया रहेगा, ठीक है, और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर अलग से नहीं दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो समझ जाना कि क्या है, ये नेट चल रहा है। अगर हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर हमको बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दिया है, ठीक है, और उससे रिगार्डिंग एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी अलग से दिया है 2 साल का, ठीक है ना, तो दोनों अमाउंट दे देगा तो समझ जाना 2 अकाउंट खुलेगा। एक ही अमाउंट दिया रहेगा सर इसका, समझ जाओ कि एक ही खुलेगा। एकदम क्लियर सर, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहचानने के लिए कह रहे हैं। अगर सिर्फ एसेट्स का दिया है, सिर्फ अगर मशीन भी एज्यूम करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ अगर मशीन दिया हुआ है तो क्या करेंगे मानेंगे वो नेट चल रहा है। अगर मशीन अमाउंट के साथ साथ हमको मशीन का डेप्रिसिएशन भी एक्यूमुलेटेड, मतलब एक अब तक कितना लगा था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से दिया रहेगा, तो समझ जाओ कि यहाँ पर 2 अकाउंट हमको खोलना पड़ जाएगा। 2 तरीके से है। तो आओ पहले बात करते हैं हम लोग नेट वाला। नेट वाले में क्या करते हैं, जूम करते हैं इसको हम लोग समझने के लिए, फिर उसके बाद बात भी करेंगे, ठीक है। तो आओ देखें जूम करते हुए, जब हम लोग फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, टू बैलेंस विद लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स का बैलेंस में डेबिट चलता है ऑलवेज, तुम जानते हो। तो हमें लास्ट ईयर और करंट ईयर 2 साल का इन्फॉर्मेशन दिया होता है, अमाउंट दिया होता है बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, आप जब फिक्स एसेट दिया है, कोई मशीन अकाउंट दिया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया है, व्हाटसएवर, तो आप एसेट्स है इसलिए उसका बैलेंस हमेशा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा बीडी होगा और क्लोजिंग हमेशा सीडी होगा ऑलवेज, क्योंकि एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, आपको पता है एसेट्स है इसलिए इसका बैलेंस 2 में आएगा, 2 बैलेंस बीडी, डेबिट में चलता है, बीडी यहाँ लिख दिया बैलेंस का। इसके बाद तुरंत यहाँ 2-3 लाइन छोड़ के नीचे आइए और यहाँ लिख दीजिए, मेरा एरो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, तो नीचे आइए लिखिए बाई बैलेंस सीडी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक, यानी कि लास्ट ईयर का अमाउंट बीडी में लिखिए और करंट ईयर का अमाउंट सीडी में लिख दो पहले ही, ठीक है ना। दोनों अमाउंट क्वेश्चन दिया बैलेंस शीट में दिया रहेगा, उस बैलेंस शीट से कॉपी करके यहाँ दोनों अमाउंट बीडी और सीडी दोनों हमने यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद अब देखो कोई एसेट्स अगर हमारा सेल होता है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कोई प्लांट की मशीनरी बीच में ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल किया होगा, तो जब सेल किया होगा तो हो सकता है उस पर सेल करने में प्रॉफिट आ सकती है या लॉस भी आ सकता था, ठीक है। तो जब एसेट हमने सेल किया होगा, तो जब एसेट सेल किया उससे रिगार्डिंग, देखो जब भी एसेट बिकता है तो 3 काम होता है, 3 बात होती है ना उसके रिगार्डिंग। जब भी कोई एसेट तुम बेचोगे उससे रिगार्डिंग 3 बात हम लोग करते हैं, क्या, जब एसेट बिकेगा, ध्यान सुनना, उसका जो पैसा आया बैंक से जाएगा, ठीक है। और मान लो सपोज करो जिस साल हम बेच रहे हैं उस साल कुछ महीने उसको यूज करके बेच रहे हैं, बीच में बेच रहे हैं, 2 महीने 4 महीने बाद बेच रहे हैं, जरूरी थोड़े है कि अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट हुआ 31 मार्च बंद होता है तो अप्रैल या 31 मार्च को ही सेल परचेज करेंगे, ड्यूरिंग द बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो अगर बीच में जब कभी करते हैं तो कुछ महीना यूज किया होगा तो उसका डेप्रिसिएशन ये वाला लगाया जो हमने, ठीक है। उसके बाद जो पैसा आया सेल किया, सेल अमाउंट पैसा इनफ्लो होगा हमारा, इससे पैसा आया बाई बैंक किया, सेल फिगर लिख दिया हम यहाँ पर। अब बाई द वे मान लो हमें कुछ लॉस हो गया हो उसको बेचने से, अब इसका एग्जांपल भी हम लोग कराएंगे, समझ में आएगा। बाय द वे उसका लॉस हुआ, सपोज करो कि 1 लाख की मशीन थी, डेप्सिट लगाते लगाते और लगा इस बार का $20 लग गया, 80 हो गया, अब 50 बेचे हैं सेकंड हैंड, तो $30 लॉस हुआ ना, लॉस यहाँ आ गया। अगर ये प्रॉफिट हो जाती, अगर ये 80 की वैल्यू मशीन हम 1.20 बेचते, बढ़ा के बेच देते, बाय द वे बिक गया अगर, तो प्रॉफिट हो जाती। तो प्रॉफिट अगर होगा तो वो 2 साइड में आएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर लॉस होगा तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इस तरह से हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी हमने जो सेल फिगर किया था, सेल का 3 बातें हमने किया, जब भी एसेट सेल होगा तुम ध्यान देना हमेशा 3 बात को, क्या क्या, पहला जो उसका अब तक जो यूज किए उसका डेप्रिसिएशन उस कुछ महीनों के लिए, और जो सेल प्राइस बिका है पैसा उतने से उसकी एंट्री, और प्लस आखिरी में उस बेचने पे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी उसमें आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जब भी एसेट्स कभी सेल होगा तो हम 3 एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन, बैंक और लॉस या प्रॉफिट ऑन
फिक्स एसेट सेल करने पर लिख देंगे। उसके बाद अब सी डिविडेंड कर चुके थे, सेल काम कर लिया, क्वेश्चन में कहा रहेगा सेल, लेकिन परचेज छुपा रहता है। इतना लिखने के बाद अब जब उसका हम बैलेंसिंग निकालेंगे, यहाँ पर जब मेरी बैलेंसिंग होगी उस बैलेंसिंग को बंद करेंगे टू बैंक, वो मेरा परचेज का होगा, अंतर मेरा इस साइड में आएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अब इसको आओ पहचान लिया जाए। अगर इसकी बात करो, अगर देखो हमने देखा कि अगर सर देखो ध्यान दो, बीडी और सीडी का कैश फ्लो में स्टेटमेंट में कहीं नहीं जाने वाला, ये ध्यान से दिमाग बैठा लो अच्छे से। सीडी और बीडी का अमाउंट कहीं नहीं जाने वाला, बच्चे गलती कर देते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान सुन लो। सीडी और बीडी का अमाउंट कहीं नहीं जाएगा, नेवर, ठीक है, कोई फ्लो नहीं उसका होगा, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग थी। अब रही बात डेप्रिसिएशन, तो हमने यहाँ बना दिया है। जब ये बात डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा मेरा, प्लस होगा, एडजस्टमेंट वाला पार्ट बनता है हमारा, तुम जानती हो। और जो बैंक हुआ है, पैसा आया है, सेल किए, पैसा आया है, क्योंकि एसेट्स बेचे हैं इसलिए वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है, इसलिए कहा गया इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, क्योंकि ये इनफ्लो हुआ है, पैसा आया है, ठीक है। और जो लॉस हुआ हमारे यहाँ पर, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसमें भी क्या होगा, प्लस करेंगे एडजस्टमेंट तौर पर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अगर हमने परचेज किया होगा, यहाँ पर बैलेंसिंग परचेज किया ही, उसको बैंक से बंद किया, इसका मतलब आउटफ्लो हुआ होगा, क्योंकि एसेट्स है इसलिए कहा जाएगा ये आउटफ्लो हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या गया हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके क्या हो जाएगा, लेस, इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमने परचेज किया है। उसके बाद बचता है लास्ट, बचता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो ये भी क्या बनेगा, मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा, और कहाँ जाएगा, ये ऑपरेटिंग में जाके माइनस हो जाएगा। यानी लॉस को एड बैक करते थे, बताओ तुम, याद हो तुम लोगों को ऑपरेटिंग में, और प्रॉफिट को, गेन को क्या करते रहे, लेस करते रहे, तो गेन हो गया लेस हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। यानी इस तरीके से एसेट्स अकाउंट हमने खोलेंगे और परचेज का मिसिंग पता कर लेंगे। मिसिंग पता करने के बाद ये वर्किंग नोट काम करेगा आपका। बीडी और सीडी की एंट्री नहीं होगी, डेप्रिसिएशन गया ऑपरेटिंग में प्लस, इधर का बैंक गया आपका इन्वेस्टिंग में प्लस, लॉस हुआ ऑपरेटिंग में प्लस, इधर बैंक आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग में माइनस, और अगर इधर प्रॉफिट आया है तो ऑपरेटिंग में माइनस। एंड इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट ओपन करेंगे, ओपन करके उसको हम लोग सीख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे ये वाला, इसके बाद हम फिर ये वाला बताएंगे आपको कि फिक्स्ड एसेट्स का साथ एक्यूमुलेट कैसे यूज किया जाता है। अभी नहीं, अभी आप लोग क्या करिए, पहले हम इसको आप समझ लिए हैं, इस वाले को, इसको आप पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, हम लोग दे रहे हैं, नोट करिए। नोट करने के बाद एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको तत्पश्चात कि उसमें कैसे किया जाता है। ठीक है, आओ एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, कैसे मिसिंग पता चलता है हम लोगों को। देखो एग्जांपल तौर पर क्वेश्चन लिखा हमने, आप नोट करिए कि क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, सपोज करिए कि ये अप्रैल 18 और 31 मार्च 2019 का डेट दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी दिया है 7,20,000 रुपए, और इसको बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग दिया 31 मार्च 19 का 8,60,000 रुपए। ये प्लांट एंड मशीनरी का हमको ओपनिंग दिया क्वेश्चन में, क्लोजिंग दिया रहेगा, और नीचे इन्फॉर्मेशन देगा, कहेगा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ₹85,000। ठीक है, उसने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर में 85,000 रुपीज का डेफिनेट चार्ज किया गया है। और फिर कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹1,10,000। 1,10,000 की मशीन थी, उसको हमने सेल कर दिया है कितने में, 1,25,000 में। इसका साफ साफ समझ में हमको आ रहा है, यहाँ प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा, यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा, ये हम साफ साफ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके लिए अब सबसे पहले ये तुमको पहचानना पड़ेगा, ये पहचान के बताओ ये कॉस्ट वाला है या नेट वाला एसेट्स मेंटेनिंग हो रही है अकाउंट्स की, नेट बेसिस। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ऊपर जो प्लांट एंड मशीनरी में क्या दिया है, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लांट मशीनरी दे रखा है, इसके साथ साथ हमको एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से कुछ भी नहीं मालूम है, एक ही दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दे रखा है और एडजस्टमेंट कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा, यहाँ दो अकाउंट नहीं खुलेगा। यहाँ सिर्फ ऐसे पहचानते देख लो, ऐसे पहचानना होगा सीधा, एक अकाउंट यहाँ खुलेगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं खुलेगा। ये चला रहे हैं हम लोग अब नेट बेसिस पर, ऐसे पहचानेंगे। फिर बोले एक बार हम रिपीट करें, क्या बोले हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट सिर्फ दिया हुआ अमाउंट दे रखा है बैलेंस शीट में, ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट खोलेंगे। अगर यहीं पे साथ साथ यही क्वेश्चन में हमको अगर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कहा होता या लिखा होता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट दोनों साल दिया होता, तब दो अकाउंट खुलता, यहाँ पर एक ही अकाउंट खुलेगा। ठीक है, चलिए इसका अकाउंट बनाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे इसमें करते हैं हम लोग। देखो अब आओ हम लोग क्या करते हैं,
और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी प्लांट मशीनरी अकाउंट खोला हमने, उसमें चूंकि एसेट्स है, हमने बताया एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट चलता है। कोई भी एसेट्स उसका ओपनिंग हमेशा डेबिट में ही होगा। यहाँ लिखिए पहले टू बैलेंस बीडी, ये आपके क्वेश्चन में दिया था कितना, 7,20,000, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने उठाया है आपके डीके गोयल के बुक से उठाया है क्वेश्चन हमने, ठीक है। देखिए जिसके पास न्यू बुक होगी मिला लो, न्यू बुक पर एग्जाम्पल नंबर ये 21 का है, ठीक है। देखो अगर बाई बैलेंस सीडी, ठीक, ओपनिंग दिया था 7,20,000, यहाँ लिख दिया। क्लोजिंग क्या दिया था हम लोगों को, 8,60,000 क्लोजिंग दिया हुआ था। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग ओपनिंग लिखेंगे और क्लोजिंग लिखेंगे। लिखने देखो इधर हम लोग क्लोजिंग लिखेंगे, ओपनिंग लिखा, क्वेश्चन में देख कर दिया था, गिवन था, लिख लिया हमने। अब आओ नीचे इन्फॉर्मेशन में, ये कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000, ये कहा था जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, ये कहाँ लगता है हमसे अकाउंट्स में, यहाँ लगता है बाई साइड लगाया जाता है इसको हम लोग, ठीक है। तो बाई लगा तो क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द कितना चार्ज किया गया था, 85,000, यहाँ आप लिख दीजिए। यानी ओपनिंग किया, क्लोजिंग किया और 85,000 यहाँ पर हमने नोट कर लिया इस साल का ड्यूरिंग का डेप्रिसिएशन। फिर कराया इन्फॉर्मेशन प्लांट है मशीनरी हैविंग रिटन डाउन वैल्यू 1,10,000 वह सोल्ड फॉर 1,25,000 रुपए। अब ध्यान रहे बेचने का डेट नहीं दिया है, किस डेट पर बेचा गया ये नहीं दिया गया है, तो हम क्या माने, ओपनिंग बेचा गया होगा या क्लोजिंग बेचा गया होगा। क्लोजिंग बेचा गया होता तो उस पर चार्ज करना पड़ता हम लोग डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर 20 में कोई अगर डेट दिया होता बेचने का, तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन करेंगे, अभी डेट वाला भी आएगा, अभी पहला कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर डेट दिया नहीं है, इसलिए बस हम क्या मानेंगे कि मशीन यहाँ इन्होंने क्या किया होगा, मशीन को इन्होंने कब बेचा होगा, बताओ सोच करके, इन्होंने शुरू में बेचा होगा या आखिरी में बेचा होगा, शुरू में मान लिया जाएगा, ये ओपनिंग बेच दिए होंगे, ठीक है, यूज नहीं किए होंगे, इसलिए बाई यहाँ लगाएंगे क्या, बैंक, यहाँ बाई बैंक लिख दो। कितना अमाउंट बेचा इन्होंने, 1,25,000, तो 1,25,000 रुपए का आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर नोट करिए बाई बैंक। ये क्या था हमारा, एक तरीके से ये हमारा सेल था, सेल फिगर में लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या और कोई इन्फॉर्मेशन है, हाँ सर लग तो रहा है, क्या हमने देखा क्या, आप नीचे देखिए और आप चेक करेंगे अगर, तो देखो आपका सेल प्राइस क्या था, आपने सेल कितने में किया है, 1,25,000 रुपए में, और उसकी वैल्यू क्या थी, 1,10,000 उसकी वैल्यू थी, तो कितना बच गया, ये क्या आ गया, 15,000, ये आपकी प्रॉफिट आ गई, ठीक है, 15,000 इसकी प्रॉफिट आ गई। जब प्रॉफिट आ गई इसको कहाँ लिखेंगे, टू, हर्षिता कितनी बात करते तुम, बात ना करो हर्षिता, तनिषा ध्यान समझे बेटा, आएगा टू, क्या लिखे यहाँ पे हम लोग, नहीं क्योंकि यहाँ पर शुरू में नहीं, क्योंकि यहाँ ये डेट दिया है बीच में, मशीन कितना यूज हुआ डेट नहीं मालूम है, अलग से चार्ज मालूम था ड्यूरिंग ईयर का, लिख दिया हमने ड्यूरिंग ईयर वाला पूरा पूरा, और यहाँ लिख दें क्या, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन उसका करेंगे हम लोग, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है ना। कितना अमाउंट था हम लोग का, 15,000, यहाँ नोट कर लिया 15,000 रुपए। सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो चुके हैं, अब कुछ करना नहीं है, अब इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। देखो बैलेंसिंग कहाँ आ रही है, टू में आ रही है कि बाई में आ रही है, जी हाँ दिख रही हो, बैलेंसिंग कहाँ है, टू में आ रही है बाई में आ रही है, टू में आ रही है, लिखो टू, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, टू बैंक से इसको बंद कर दो, ये हमारी क्या है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, दिस इज अवर, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। अब बैंक से बंद कर दिया, बैलेंसिंग कितनी आ रही थी, बैलेंसिंग कितनी आई थी हम लोग की, 3,35,000, चलो 3,35,000। अब इसकी टोटलिंग तुम लोग जो किए होगे उसको बंद कर दो, कितने किए थे, 10,70,000 से इसको तुम लोग बंद कर दो, 10,70,000 इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जरा आइए इसको हम लोग पहचानते हैं, देखते हैं कि क्या चीज में नोट तैयार हो चुका हमारा। अब कैश फ्लो में इसको कैसे भेजें, कहाँ भेजेंगे, इसको चेक कर लिया जाता है हम लोग, और इसको चेक कर लेते हैं। और देखो हमने बताया था बीडी, बीडी का कैश फ्लो में इफेक्ट कहाँ होगा, कहीं नहीं जाने वाला, और सीडी कहीं जाने वाला, यानी सीडी और बीडी कहीं नहीं जाता कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, क्लाइंट से आओ, देखो यहाँ लिखा है बाई डेप्रिसिएशन, ये कहाँ जाएगा हमारा, ये 85,000 कहाँ जाएगा हमारा, हाँ ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक।
और ये आइए, ये लिखा है जो आपने 1,25,000 बाई बैंक किया, ये कहाँ जाएगा? ना ना ना, आपने सेल किया है, पैसा आया है, इसलिए क्या होगा, ये इन्वेस्टिंग में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सीडी होना नहीं, इधर आ जाते हैं, बीडी होना नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000, ये क्या होगा, ये 15,000 कहाँ जाएगा, ये आपका ऑपरेटिंग में गेन है, इसलिए माइनस हो जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद बैंक बैलेंस फिगर आई थी 3,35,000, ये कहाँ जाने वाला है, ये आपका, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी है ही है, और उसमें क्या होगा, ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि हमने इसको परचेज किया है, पैसा जा रहा है, कैश का मेरा आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी इस तरीके से क्या हो गया, हम अकाउंट जब खोलते हैं इसी पर्पज से हमको पता चल सके कि हम कहाँ कहाँ चीजों को भेजना है, मिसिंग क्या है उसको पता करना होता है, इसीलिए अकाउंट खोला जाता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स। आप वर्किंग नोट्स बनाएंगे और वहीं से ये आप डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ क्या चीज कहाँ जाएगा। यानी कि एक अकाउंट में से हमको ऑपरेटिंग का ही मिला और इन्वेस्टिंग का भी मिला, तो पहले अकाउंट हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो पहले अकाउंट हम लोग वर्किंग नोट्स बना लेंगे, उसके बाद बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग का ऑपरेटिंग भेज देंगे और इन्वेस्टिंग वाला जो इन्वेस्टिंग भेज देंगे, दोनों आराम से मेंटेन मेरा हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यानी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये था हमारा नेट बेसिस वाला। अब बच गया हमारा कौन सा, जब भी हमको एक्यूमुलेट दिया हो, यानी कि साथ साथ हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा हो, तो क्या हो करेंगे उसको समझते हैं। आइए, ये तो हो गया हम लोगों का। देखो अब इधर बात करते हैं हम लोग, कॉस्ट वाले बेसिस बात करते हैं। ध्यान दो इस पर देखो तुम लोग। ठीक है, देखो दिख रहा है इसको, और जूम करें, चलिए देखो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। कॉस्ट बेसिस वाले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर दो अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, एक खोलते हैं हम लोग यहाँ पर फिक्स एसेट्स अकाउंट, और साथ साथ क्वेश्चन में दिया होता है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी बैलेंस शीट में दिया रहता है हम लोगों को 2 साल का इंफॉर्मेशन, तो भी साथ अकाउंट खुलना पड़ता है। ऐसे पहचान जाते हैं, डबल दिया रहेगा डबल अकाउंट भी खोलना पड़ेगा आपको, ऐसे पहचानते हैं कि इसका मतलब कॉस्ट। अब सुनो, कॉस्ट का यहाँ पर मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब ये होता है, कॉस्ट बेसिस का मतलब ये कि हम जब चाहता है ऑर्गेनाइजेशन कि हम जो एसेट्स का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जितने में एसेट्स हमने खरीदा है उतने में ही मेंटेन करेंगे। यानी कि अगर हमने 2020 में हमने कोई एसेट्स खरीदा 10 लाख रुपए का, टू बैंक 10,000 किया और फिर अकाउंट बंद कर दिया, सीडी कर दिया 10 लाख। अगले साल ओपनिंग करेंगे 10 लाख, क्लोजिंग फिर कर देंगे 10 लाख। थर्ड ईयर में ओपनिंग करेंगे 10 लाख, क्लोजिंग फिर 10 लाख, मतलब 10 लाख सीडीबीडी 10 लाख होता रहेगा। यानी कि डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में नहीं लगेगा। अकाउंट सिर्फ जितने में कॉस्ट में खरीदे रहे वही कॉस्ट का सीडीबीडी होता रहेगा, जब तक कि वो मशीन को हम सेल ना कर दें या वहां से हटा ना दें बिजनेस से, तब तक सारी वो कॉस्ट बेस्ड प्राइस पे ही चलेगा। तो सर उसका डेप्रिसिएशन कहाँ गया, तो उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वही डेप्रिसिएशन अलग से उसका अकाउंट खोल लेते हैं, अलग से मेंटेन करते हैं। नेट वाले में दोनों कंबाइन चलता है और कॉस्ट वाले में दोनों अलग अलग चलते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में अगर 10 लाख का 10% बाय द वे माना लगाना होगा हमको, अगर 10%, ठीक है ना समझो बात को हमारे, अगर एक मिनट हमारे बात को समझ लो फिर तुमको और बताते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो पहले समझ लो बात को हमारे। हम तुमसे कहना चाह रहे हैं क्या, जो एसेट्स हमने परचेज किया वो सारा एसेट जो हमने परचेज किया है वो जिस प्राइस पर परचेज किया है कॉस्ट प्राइस पर, वही प्राइस पर हम क्या कर लेंगे अकाउंट्स में एंट्री पास कर लेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी, या जो सप्लाई नाम आ जाएगा उठा लिए तो हमने मशीन की एंट्री पास किया है जितने प्राइस पर परचेज किया है। ठीक है, और वही प्राइस पर वही कॉस्ट प्राइस पर अकाउंट मेंटेन हो गया है। ठीक है, और हर साल मशीन यूज करने के बाद जो चार्ज करते हो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट में वहां चार्ज नहीं करेंगे, वो मशीन बिना डेम चार्ज किए ही बस बंद कर देंगे। ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन वहां लगा करके अलग से लगाएंगे, दूसरे अकाउंट में लगाएंगे, हर साल अलग से करेंगे। उसका बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, कोई भी चीज इकट्ठा करना मतलब एक्यूमुलेट करना। फर्स्ट ईयर मान लो अगर लगाए 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिए, 10,000 रुपए चला गया तो 10,000 रुपए अगले साल फिर उसकी ओपनिंग होगी और इस साल फिर लगाएंगे 10,000 रुपए, तो पिछला 10 और इस बार का 10 उसमें जुड़ जाएगा, कितना हो गया 20,000 हो गया। फिर तीसरे साल पूछेंगे तो 20,000 पिछला लगते आ रहा था और 10,000 फिर जुड़ जाएगा, अब कितना हो गया 30,000 हो गया। मतलब ये उसमें जुड़ता जा रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग एक्यूमुलेट होना। कोई चीज पिछले अमाउंट में अगर एडअप होता जा रहा है इसी को कहते हैं कि इकट्ठा हो चला जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये एक्यूमुलेट हो रहा है और इसी को कहते हैं हम लोग एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एसेट्स का दो अकाउंट खुलेगा, एसेट्स अलग चलेगा और उसका डेप्रिसिएशन अलग चलेगा। ठीक है ना, एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स अकाउंट लिखेंगे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा
तो उसका डेप्रिसिएशन उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे, ठीक है, या उसको एक्यूमुलेट के नाम से भी कहते हैं, एक्यूमुलेशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। यानी कि हर साल मान लेते हैं कि ऐसे चलता है मेरा 10 साल चला, तो 10 साल तक एसेट्स अकाउंट कॉस्ट प्राइस पर ही मेंटेन हो रहा है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख हो रहा है। और इधर डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर लगा 1 लाख, फिर 1 लाख 2 लाख हो गया, फिर 1 लाख 3 लाख हो गया, वो एक्यूमुलेट होता गया होता गया होता गया होता गया। 10 साल जब बीता तो 10 लाख क्या हो गया, हो चुका है हमारा। जब एसेट डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसे एसेट जब सेल कर देंगे, तब यहाँ पे इसको यहाँ से एसेस हटेगा और वहां से डेप्रिसिएशन भी हट जाएगा वहां से। यानी एक बात ध्यान रखना है कि जब तक एसेस मेंटेन करेंगे हम लोग, ठीक है, तब तक उसका डेप्रिसिएशन भी मेंटेन होगा। जब एसेट्स नहीं रहेगा तो उससे रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन भी नहीं रहेगा। जब एसेट्स ही नहीं रहा तो कैसा डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए तो क्या लगाए हैं, अकाउंट खोले हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन तभी तक खुलेगा जब तक कि वो एसेट्स रहेगा। जब एसेट सेल हो जाएगा तो इधर से एसेट सेल कर देंगे और उसका रिगार्डिंग जो अकाउंट खोल रखे हैं यहाँ से, उसका अकाउंट भी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट से हटा देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को, ठीक है ना। क्योंकि एक्यूमुलेट कब खुला, क्योंकि एसेट्स था। जब एसेट्स ना होता, मशीन ही ना होती, तो क्या खुलता, क्या बताओ रानो। तुम्हारे पास स्कूटी नहीं है, पेट्रोल परचेज करोगी, क्यों, क्या करोगी। जब स्कूटी नहीं है तो पेट्रोल क्या करेंगी ये, ठीक है ना, पिएंगी थोड़ी, पी दौड़ेंगी थोड़ी है। इसलिए जब एसेट्स रहेगा तभी क्या खुलेगा, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन खुलेगा, ठीक है ना। जब एसेट्स नहीं रहेगा तो वो वहां से वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ 2 अकाउंट खोलेंगे इस तरीके से। और देखते हैं फिर से अपने वापस डायग्राम हम लोग अपने आते हैं जो हम लोग समझ रहे थे। देखो, यानी कि जब यहाँ पर 2 अकाउंट खुलेगा, जब एसेट्स हमने परचेज किया होगा, पहली बात तो एसेट्स, सुनो ध्यान से, दोनों अकाउंट हम साथ खोलेंगे। अब तरीका सीखो ध्यान से, ध्यान से तरीका सीखो, दोनों अकाउंट हम साथ में खोलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। हम लोग दोनों अकाउंट साथ में ही हम लोग खोलेंगे, ठीक है। देखो, तो जैसे यहाँ हमने खोला था, सीडीबीडी किया था, वैसे यहाँ भी दोनों अकाउंट हम लोग साथ में खोलेंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट भी खुलेगा और साथ साथ हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खुलेगा, एकदम साथ साथ खोलना। तो हमें क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा, ठीक है, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम से दिया रहेगा, अमाउंट दिया, दोनों दिया रहेगा। तो पहले एसेट्स अकाउंट में आइए, लिखिए टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर फॉर्मेट है आपका, ठीक है, टू बैलेंस बीडी लिखो और बाई बैलेंस सीडी लिख दो। पहले बीडी सीडी अकाउंट में लिख दो, पैसा भर दो, बाकी काम बाद में करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं सीडी बाद में करेंगे, बीडी अमाउंट लिख दिया, इसका सीडी लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। इधर आ जाओ, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन एक तरह से लायबिलिटी होती है हमारी, ठीक है ना, उस लायबिलिटी प्रॉब्लम शो करते हैं, तो इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट चलेगा। तो बाई, इसका ओपनिंग करेंगे बाई साइड में। एसेट्स, फिर बोल रहे हैं एक बार, एसेट्स का बैलेंस चलता है टू साइड से, ऐसे चलेगा लायबिलिटी बाई साइड से, इसको ओपनिंग करेंगे बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग बाई में क्लोजिंग टू में करेंगे और इसका पैसा यहाँ भर दो। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ओपनिंग भी दिया रहेगा और क्लोजिंग भी दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा, इन दोनों अमाउंट को यहाँ पर भर दीजिए आप, ठीक है, भरा गया। अच्छा सर, अब क्या करना है, ये 4 फिगर हमने भर लिया, एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग कर लिया, सीडीबीडी, लायबिलिटी का भी है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का भी हमने सीडीबीडी कर लिया है। अब उसके बाद देखो होगा क्या, हमें क्वेश्चन कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी, ठीक है, जैसे जो बोलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर, साल भर मशीन यूज हुआ होगा, ड्यूरिंग द ईयर जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो नेट वाले में वही करते रहे बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन इस वाले में उसका अकाउंट अलग खोल रखा है तो वहां चार्ज करना होगा, इसलिए यहां लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन, जो कि क्या होगा, फॉर करंट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का होगा, जो साल भर यूज डेप्रिसिएशन लगा होगा साल भर का, वो यहाँ आ गया। यही चीज नेट वाले में क्या करते रहे, एसेस में लिखते रहे बाय डेप्रिसिएशन, तो इसमें वहां ना लिख करके इसमें यहाँ लिख देते हैं कि उसका अकाउंट अलग खोल रखा है, तो यहाँ लिखो बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख दिया हमने, इसलिए ड्यूरिंग द करंट ईयर का था, हाँ दिया जाएगा, ये करंट ईयर लिख दिया हमने यहाँ पर, चलो ठीक है। उसके बाद अब कोई मान लो एसेस बिक रहा होगा, तो जब एसेस बिकेगा, फिर हमने कहा था ना, जब भी कभी एसेस बिकता है तो 3 बातें, क्या क्या, एसेस की सेल प्राइस, अगर डेट दिया है तो उसका अब तक का, मान लो 3 साल पहले मशीन खरीदा रहा हमने, ठीक है ना, ध्यान दो इधर, फिर समझ लो, ध्यान सुन लो, अगर जब भी कभी एसेस हम सेल करते हैं तो एसेस सेल करते वक्त क्या होता है, 3 बातें हमने आपसे कहा था, एसेस सेल करते वक्त 3 बात ध्यान देते हैं हम लोग, क्या, एसेस का सेल प्राइस कितने में बिका है, ठीक है, और एसेस अब तक जितना यूज हो पाया, यानी कि अगर हमने 3 साल पहले कोई एसेस खरीदा रहा और उसको आज हम बेचने जा रहे हैं, तो 3 साल यूज किए होंगे और 3 साल तक का उसका डेप्रिसिएशन उस एक्यूमुलेटर वाले में क्या होगा, आ रहा होगा, सो हो रहा होगा। अब ये मशीन बिकने जा रही है, जब तक मशीन थी तब तक उसका क्या था, डेप्रिसिएशन था, और जब मशीन ही नहीं रही
तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं रहेगा। तो अब तक तीनों साल 4 साल देख लो कि मशीन कब खरीदे रहे, कब से लेकर के अब तक जितना मशीन बिक रहा है जिस दिन तक का सारा वैल्यू निकाल लो कि अब तक मान लो 3 साल 3.5 साल तक अगर यूज किया हो बेचने जा रहे हैं, तो अब जब से खरीदे तब से लेके बेचने तक का 3 साल 3.5 साल 4 साल व्हाटसोएवर कितना लग चुका है, उसी बोलते हैं एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। तो जब मशीन अकाउंट होगा तो मशीन में से हम चेक करेंगे सबसे पहले सेल प्राइस, मशीन बिक रही है उसकी सेल प्राइस एंट्री करनी होगी, पैसा आ रहा हो इनफ्लो हो रहा है, उसका अब तक का जितना भी लगा है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन उसको हटाना होगा वहां से हम लोगों को, क्योंकि जब मशीन ही नहीं रही तो उसका डेप्रिसिएशन क्यों रहेगा भाई। मशीन निकल रही बिक रही है तो अब तक का जो उसका हम एक्यूमुलेट इकट्ठा कर रहे थे, हर साल जोड़ जोड़ के इकट्ठा करते रहे, एक्यूमुलेट कर रहे थे, उसका डेप्रिसिएशन वो भी हटेगा। और तीसरा आखिरी में चेक कर लेंगे कि बेचने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। 3 बार ध्यान देना होगा। क्लियर है। चलिए आइए अब फिर अपने जगह पहुंचते हैं वापस से। देखो तो जब यहां पहुंचेंगे, देखो यहां क्या होगा, हम देखेंगे यहां पर कि जब देखेंगे तो सेल किया हमने बाई बैंक, एसेट्स अकाउंट लिखा बाई बैंक, और उसका अब तक का जितना लगा था डेप्रिसिएशन उसको बोलेंगे बाई एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। मशीन भी हटेगी और साथ साथ उसका डेप्रिसिएशन भी हटेगा। बार बार बोल रहे हैं जब मशीन ही नहीं रही तो उसका डेप्रिसिएशन क्यों रहेगा भाई, वो भी हटेगा वहां से एक्यूमुलेट। ये डेप्रिसिएशन आपका ड्यूरिंग द ईयर वाला नहीं है, जो ड्यूरिंग द ईयर था चार्ज हुआ था वो तो हमने बाई कर लिया हमने। ये जो मशीन बिक रही है सिर्फ और सिर्फ उसका इकट्ठा किया हुआ एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है, जब से खरीदा तब से लेके अब तक का, उसको हटा दिया हमने यहाँ पर। बाई द मान लो अगर लॉस हुआ होगा तो बाई लॉस लिख देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा तो प्रॉफिट लिख देंगे यहाँ पर। दोनों क्या एक ही बार मशीन बेचोगे, एक मशीन पर प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है क्या, एक ही चीज आएगा, या प्रॉफिट आएगी या लॉस आएगा, दोनों लिख दीजिए हमने, दोनों लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद इधर देखो, जब तुम इधर आओगे इस वाले में तो तुम देखोगे यहाँ पर ये अकाउंट जो लिखा है तुमने यहाँ पर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लिखा ना, तो एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल रखे हैं तो अकाउंट से अकाउंट करस्पॉन्डिंग चलता है, इसके अकाउंट में जाने जाइए करस्पॉन्डिंग है। तो हमने सिखाया था हमने आपसे ना, ये करस्पॉन्डिंग कैसे होता है, बाई से 2 में जाता है, 2 को बाई में जाता है, क्रॉस चलता है हमेशा करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से अकाउंट को भेजो, यहाँ से एंट्री याद नहीं करना है आपको, हमने सिखाया आपको करस्पॉन्डिंग करना तरीका, आपको अकाउंट से खेलना सिखाया हमने आपको, अकाउंट से अकाउंट। तो यहाँ पर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को बाई में था तो कहाँ चल जाएगा, 2 चल जाएगा, और क्या लिख के जाएगा क्योंकि कहाँ से आ रहा है, फिक्स एसेट से आ रहा है, तो लिखा 2 यहाँ से आ गया, ये फिगर यहाँ चली आई यहाँ पर, तो बीडी भी था सीजी भी था और ये फिगर यहाँ से चला आया और डेबिट चार्ज आपने कर ही लिया था, अकाउंट आपको बराबर हो गया। इसके बाद भी आपको यहाँ का बैलेंसिंग आती है इधर इस साइड में तो क्या होगा, वो परचेज का होगा, वो बैलेंसिंग परचेज बंद की जाएगी उसके बारे में। ठीक है ना। अब देखो पहचानो आइटम कैसे कहाँ भेजना होगा, जो तुमने अगर सेल किया है भाई दबे वो पैसा आया है जो वो इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। ठीक। और जो तुम्हारा लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ रहेगा तो ऑपरेटिंग में, लॉस हुआ है तो ऑपरेटिंग क्या हो जाएगा प्लस होगा, और प्रॉफिट हुआ रहेगा तो ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। इधर आओ, जो ड्यूरिंग द ईयर में लिखा लगाई हो करंट डेट एप्रिसिएशन वो भी ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात, एक मेन फीचर, सबसे मुख्य बात ये बताए जा रहे हैं, ध्यान से काम को सुनना। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जो आपने यहाँ चार्ज किया था, ये वाला ये चार्ज हुआ था और यही वाला यहाँ ट्रांसफर होकर यहाँ करस्पॉन्डिंग हुई थी ना, यहाँ पर आया था ना, तो ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो में कोई एंट्री कहीं नहीं होने वाला। बच्चे अक्सर गलती यही कर देते हैं कि क्योंकि परेशान करके ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि एक्यूमुलेट वाला डेप्रिसिएशन लोग लगते हैं कैश फ्लो में एडलेस करने, तो आप कैश फ्लो में जब बनाएंगे ऑपरेटिंग तो ये ड्यूरिंग द ईयर वाला ही बस ऐड करना है आपको, और जितना भी चार्ज हुआ है एक्यूमुलेट वाला डेप्रिसिएशन गलती से अक्सर ये गलती बच्चे करते हैं। एक्यूमुलेट वाले में यही समझना है आपको, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जो आपने लगाया मशीन बेचते वक्त जो आपने हटाया है, यहां से भी हटाया और यहां से भी हटाया है, इसका एंट्री कैश फ्लो में कहीं नहीं होने वाला है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये कट रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पिछला इकट्ठा चला आ रहा है ना, जिस साल लगा होगा तो उस साल के वाले कैश फ्लो में तो ऐड कर ही दिए होंगे हम लोग, उस साल पीएल में गया ही होगा, हम तो इस साल बना रहे हैं कैश फ्लो ना, तो इस साल वाले की जो इस साल बना रहे हैं करंट ईयर ले लेंगे खाली हम, तो करंट बना रहे हैं सिर्फ करंट ले लेंगे, ये तो पिछला होता है जो कि हटा रहे हैं सिर्फ हम वहां से, इसका एंट्री हो चुका होगा इसलिए लास्ट ईयर में हम सिर्फ करंट बना रहे हैं, तो एक्यूमुलेट का यहाँ और यहाँ दोनों में कहीं उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, हट गया। अब बस आपको पता चल जाएगा क्या चीज कहाँ जाने वाला है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, ऐसी गाड़ी क्वेश्चन लगा लें तो कौन से भी क्या हो जाएगा आज खत्म हो जाएगा। और कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में ज्यादा पूछता नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलता है वो भी सिखा देंगे, कैश फ्लो खत्म हो जाएगा आपका। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमको मशीन दे रखा है प्राइस, ठीक है 31 में 18 19 दोष दिया है हमारे सामने। ठीक है, तो पहला ही हमसे कह रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं भाई साहब कि ये मशीन जो मेरा था, ये मशीन अमाउंट हमारा था
31 18 को 5 लाख रुपए का था और 19 को 6 लाख रुपए का था, एग्जाम्पल करें हम लोग। और इस पे रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन था हमारा 1,64,000 और 1,80,000 रुपए। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, मशीन का भी दिया है दो अमाउंट लास्ट करंट ईयर का, और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब तुम पहचान जाओगे अब कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पर दो अकाउंट खोलना पड़ेगा। नेट कॉस्ट है, ये ओरिजिनल कॉस्ट वाला चल रहा है, दो अमाउंट दे दिया है। अब हमको एक नहीं, अकाउंट से रिगार्डिंग इससे रिगार्डिंग हमको दो अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक हम लोग मशीन अकाउंट भी खोलेंगे और उसके साथ साथ एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट भी खोलेंगे। ऐसे पहचाना जाता है। पहले तो तुम पहचान लो। अगर पहचान लिए उसके बाद देखो क्या रहा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, उस पर दिया है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन देयर ऑन रुपये कितना का था, 44,000 का था उसके ऊपर, was sold for रुपीज 30,000। ठीक है, अब यहाँ इसके बारे में हमको अकाउंट बनाएंगे, अब पता करेंगे कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये भी है, और इसके अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। अकाउंट समझ लेते हैं इसका। देखो अकाउंट बनाओ मेरे साथ साथ, मशीन अकाउंट बनाओ, उसमें लिखो क्या पहले, टू बैलेंस BD। क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना दिया, ओपनिंग 5 लाख दिया था। देखो लिखो ओपनिंग 5 लाख रुपए, फिर लिखिए यहाँ पर बाई बैलेंस CD। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 6 लाख रुपए, आप 6 लाख यहाँ लिख दीजिए। ठीक, दो फिगर यहाँ लिख लिया हमने। ध्यान से देखो तरीका कैसे काम करना है, कैसे पॉइंट जो गिवन पॉइंट्स को हमको फिटअप करना है और उससे ही मिसिंग पता कर लेना है हम लोगों को। तो एक के बाद एक देखो हम क्या करें, कैसे लिख रहे हैं, ये समझना है आपको, वरना तो आपके बुक्स में एग्जांपल दिए ही हुए हैं, आप वहां देख सकते हैं। तरीका हमसे सीखिए। इसके बाद यहाँ आइए, इसकी ओपनिंग लायबिलिटी होती है तो बाई बैलेंस BD, दोनों अकाउंट साथ साथ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तभी हो पाएगा। और समझ में एंट्री याद नहीं करना पड़ेगा, 164। और उसके बाद क्लोजिंग दिया था इसका टू बैलेंस CD, कितना अमाउंट दिया है, 1,80,000 रुपया इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था। हमने इसको भी यहाँ पर हमने भर लिया है, 80 भर लिया है। ठीक है, अब देखो अभी पता करेंगे हम लोग कि आगे क्या कह रहा है। देखो एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग भर लिया, लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग भी हम लोगों ने भर लिया है। ठीक है, अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है हमसे, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रुपए, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1 लाख रुपए था, उसको उन्होंने सेल कर दिया है। कितने में बेचा है, जब भी कभी सेल आउट करते हैं हमने कहा है 3 बार, 3 एंट्रियां होंगी उससे रिगार्डिंग। ठीक है, जो सेल किए हैं सबसे पहले लिखो उसमें कितने का बेचे, बताओ सेल प्राइस क्या थी इन लोगों की। हाँ, बाई बैंक। रानो बताओ कितना, क्वेश्चन कह रहा है कितने में सेल हुआ था, जरा क्वेश्चन का लाइन पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है 1 लाख रुपए का मशीन था, कॉस्ट प्राइस थी उसकी, और उस पर अब तक देयर ऑन उसके ऊपर 44,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब न जाने कितने साल लगा होगा, आई डोंट नो, कई सालों का होगा अब तक का, ये इकट्ठा एक्यूमुलेट जो है कई सालों का है। अब तक उस मशीन पर कई सालों में 44,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था और उसको वाज सोल्ड फॉर रुपीज 30,000। तो कितने बेचे उसको हम लोगों ने, 30,000 में उसको बेचा है। तो पहले सेल प्राइस भर दो, भरने के बाद फिर इस पे लगाओ बाई एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। ये वही डेप्रिसिएशन है जो कि हट रहा है, कितना हट रहा है, 44,000 का। क्योंकि हमने कहा था जब मशीन ही नहीं रही, यहां से मशीन निकल रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन भी हटेगा वहां से। जब मशीन ही नहीं रही तो डेप्रिसिएशन क्यों रहेगा, एक्यूमुलेट इकट्ठा क्यों किया, तो उसको हटाओ वहां से, हटाए। और जो यहाँ लिखे हम लोग बाई एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट इधर भी जाएगा, बाई से 2 में चला जाएगा। 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, टू मशीन, क्योंकि वो मशीन से आ रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट था, 44,000। ये हाँ, अभी रुको, पर यहाँ वन बाय वन काम करने दो हमको, सीखो कैसे हम कर रहे हैं काम। यानी यहाँ हमने लिखा जब भी सेल होगा 3 बार ध्यान देंगे। पहले लिखा हमने सेल प्राइस, उसके बाद हमने लिखा क्या, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लिख दिया हमने, और उसके बाद फिर अब क्या होगा, निकालना होगा प्रॉफिट लॉस, हमको निकालना होगा इसको शेयर करने, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और उसके बाद बनाओ वर्किंग नोट्स, और नीचे बना लेते हैं हम लोग उसका, चेक कर लेते हैं इसका वर्किंग नोट्स कैसे बनाएंगे। यहाँ नीचे आप लिखिए मेरे साथ साथ, वह लिखिए आप कैलकुलेशन ऑफ, ऐसे आप हमेशा बनाएंगे हर क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसको बनाइए। ये किस तरह कैसे बनेगा देखिए हमारे साथ साथ आप लोग। देखो पहले लिखो क्वेश्चन की मशीन, लिखो कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट प्राइस क्या थी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से उसकी कॉस्ट प्राइस थी, आप पहले वो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर देखो इसमें करिए लेस एक्यूमुलेट
डेप्रिसिएशन। अब तक इस मशीन पर, ये कई सालों का होगा पीछे का, इकट्ठा किया हुआ है, इकट्ठा कितना लग चुका है, 44,000 इस पर अलग से लगाया चुका था, तो उसमें घटाओ, जब यहाँ से अब घटाएंगे कितना बचेगा, 56,000 बच गया। ये क्या आ गई, मशीन की WDV आ गई, यूजन डाउन वैल्यू मशीन की हमको मिल चुका है। यानी अब हम ये देख सकते हैं कि अब तक इतना मशीन यूज कर चुके थे, यूज करने के बाद जो मशीन की वैल्यू थी हमारी, वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 56,000। हाँ मशीन वैल्यू पे कितनी आई थी हमारी, 56 मिनट आ चुकी थी, 56 आ चुकी थी। अब इस मशीन को लेस करो उसमें से सेल प्राइस, कितने में हमने बेचा है इसको, इसको हमने 30,000 रुपए में सेल कर दिया, तो इसका मतलब तुम खुद देखो, 56,000 की मशीन थी और सेल कितने में किया हमने, 30 में, डिफरेंस कितने का आया, 26,000 का आ गया। ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस, यहाँ लिखिए लॉस ऑन सेल, ये आपका आ गया 26,000। यानी इस फॉर्मेट में इस तरीके काम करेंगे हमेशा हम लोग, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में मशीन बिक रहा हो, अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है उसका, ऐसे लिखिए उसका, अगर एक्यूमुलेट चल रहा है आपका तो उसकी कॉस्ट प्राइस लिखिए, उसमें उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन को हटा दीजिए, जो बचा WDV बची, यानी इस मशीन की वैल्यू आ चुकी है, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, आ गई, और 56 की मशीन को बेच दिया 30 में, इसका मतलब 26 क्या हो गया, लॉस। अगर ये उल्टा होता, मान लो उसको बेचते अगर 60,000 में, तो क्या होता, तो 4,000 की प्रॉफिट हो जाती, ठीक है ना, वहां लिखते प्रॉफिट ऑन सेल। अब वापस अपने ऊपर आइए, आप अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम लोग, और देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, अब ये कितना आ गया, लॉस आ गया है, और हम लोग जानते हैं कि लॉस कहाँ लिखते हैं हम लोग, लॉस लिखते हैं हमेशा बाई साइड लिखते हैं ना, लिखिए बाई, क्या लिखेंगे, बाई, बाई उसमें बाई पी लिख दीजिए, ब्रैकेट में क्या होता था, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 26,000 हमने यहाँ फिट कर दिया है। अब और कुछ मालूम हम लोग इन्फॉर्मेशन कुछ कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, नहीं कहा हुआ है। अब आप क्या काम कीजिए, एसेट्स अकाउंट क्लोज करने की कोशिश कीजिए कि देखिए एसेट्स अकाउंट बंद हो पा रहा है, और जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, देखो कहाँ आ रहा है डिफरेंस, 2 में आ रहा है कि बाई में आ रहा है, चेक करो मशीन कॉम्प्लेक्स, तो 2 में आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, चेक करो, 2 लाख का आ रहा है, चेक कर लो एक बार फिर से, डिफरेंस 2 लाख का आ रहा है, तो यहाँ लिखिए यहाँ पर आप लोग 2, वो किस चीज का बैलेंसिंग होगा, बैंक, बैंक कितना डिफरेंस आया है आपका, 2 लाख रुपए का, ठीक है, भर गया 2 लाख, 7 लाख, ठीक है, और टोटलिंग इसका आप कर सकते हैं, इसका टोटलिंग कितना, टोटलिंग इसकी होगी 7 लाख आई होगी, इसका मतलब इधर भी 7 लाख और इधर भी 7 लाख कर लो, सर उस साइड बैंक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हाँ इधर बैंक आ गया बैलेंस, यहाँ लिख लो तुम इसका बैलेंसिंग, यहाँ लिख लो, ये आपकी क्या है, बैलेंसिंग फिगर, बाद में परेशान रहोगे। और बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है, ये परचेज है, आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से आउटफ्लो है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब इधर आ जाओ, एक अकाउंट मेरा बंद हो चुका है, इधर आइए, यहाँ देखिए हमने ओपनिंग किया, क्लोजिंग किया, इनविल किया, इस साल ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगा है, इस क्वेश्चन में गैप किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे अब क्या करेंगे, जब कैश फ्लो आप बनाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप बनाएंगे, उसमें जो आप डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं ना, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, यही 44,000 बच्चे ऐड कर देते हैं, जबकि इसकी एंट्री कहीं होनी नहीं है, हमने कहा था ना एक्यूमुलेट की एंट्री कहीं नहीं होनी है, पूरे कैश फ्लो में किसी भी एक्टिविटी में इसमें नहीं जाएगा, वो बस यूज हो गया, खाली बस अकाउंट में यूज कर रहे हैं इसको हम, ठीक है, क्योंकि वो पिछला हो चुका है, इकट्ठा किया हुआ था, ड्यूरिंग नहीं था। अब इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर जो चार्ज किया गया होगा मशीन पर, वो गायब है, वो दिया नहीं है, बच्चे क्या करेंगे, यही 44 उठाएंगे, ऐड कर देंगे, नंबर कट गया, खत्म हो गया, सब गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसलिए होनी नहीं थी, एक अकाउंट खोले, अब अकाउंट हमको बता रहा है बैलेंसिंग, इसके बैलेंसिंग जो आई हो, किधर बैलेंसिंग इसकी आ रही है, देखो इसकी बैलेंसिंग किस साइड में आ रही है, बाई साइड में आ रही है, कितना बैलेंसिंग चेक करो, हाँ फिर चेक करो बैलेंसिंग कितनी है, फिर चेक करो, इधर 164 है, इधर 44 है और 180 है, जोड़ो इसको, टोटलिंग कितनी आएगी इसकी, 2,24,000 आएगी, बैलेंस की आ जाएगी, टोटलिंग इसकी आ गई, 2,24,000 की टोटलिंग आ गई है, तो बैलेंसिंग इसका कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, 2,24,000। अब 2,24,000 में से एक 64 घटाओ, कितना बचता है, चेक कर लो, देखो कितना बच रहा है, 80,000। देखो इसकी अब बैलेंसिंग आई तुम्हारी बाई, बंद करो उससे क्या, बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये क्या होगा, यही तुम्हें क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग द ईयर वाला ये है, ठीक है, जो क्वेश्चन में गायब था, ये आपकी क्या बन जाएगी, यही आपकी बनेगी बैलेंसिंग फिगर, लिख लीजिए यहाँ पर आप लोग, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बनेगी, यही आया, अमाउंट कितना साढ़े आया था
लिखो 60,000 रुपए। तो याद रहे, अब इस अक्सर क्वेश्चन में जितना ऐड करना होता है हम लोगों को ना, वही गायब रहता है ड्यू डेट वाला, ये दिया रहेगा तो बच्चे उठाए 44 ऐड कर दिए, काम खत्म हो गया, गलत करवा दिया। अब आओ पहचान ले हम लोग, पहचान चेक कर लेते हैं कि क्या चीज इसमें कैसे जाने वाला है। आओ पहचाने, क्योंकि जो ये तो बना सिर्फ क्या हुआ हमारा वर्किंग नोट्स का पार्ट बना है। आओ पहचान लें, पहले मशीन शुरू करते हैं। देखो पहले यहाँ दिख रहा है बाई साइड में, हमें बाई साइड में दिखा है 30,000 रुपए। ये क्या है, कहाँ जाएगा अकाउंट में हमारा, ये तो वर्किंग नोट था, अकाउंट में कहाँ जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बाई बैंक है मशीन, इसका मतलब पैसा आया है गया, मशीन बेचे हैं पैसा आया होगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये आपकी इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी ये, और क्या होगी ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, फिर आओ दिया है यहाँ पर ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दिया है 44, ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ध्यान रहे ये वाला 44,000 रुपए एक्यूमुलेट वाला है, ये यही फिगर ये क्या हुआ था, ट्रांसफर होकर यहाँ भी आया था, इसका मतलब यहाँ से भी और यहाँ दोनों से कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। बी अलर्ट, ये आप कहीं नहीं एडजस्ट करेंगे, नेवर, एक्यूमुलेट कहीं नहीं जाने वाला है, यही समझना था आपको ध्यान से। उसके बाद पीएल आया है, लॉस आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लॉस वाला क्या करेंगे आप, इसको ऑपरेटिंग में आप प्लस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नोट लिख लीजिए यहाँ पर, इधर आइए 2 में। अब बीडी का एंट्री क्या होता है, बीडी क्या होता है, बीडी कहीं नहीं जाता। सीडी क्या होगा, सीडी भी कहीं नहीं जाता। अब टू बैंक ये दिख रहा है हमको यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये आपका इन्वेस्टिंग में क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये परचेज किया जा रहा है, माइनस में हो गया आपका। इस तरीके से हम लोगों को मिल गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ क्या भेजना है, नोट्स के माध्यम से पकड़ लिया हम लोगों ने। इधर आइए, यहाँ पर आओ, बीडी में, बीडी कहीं जाता है नहीं होती है हमारी, ठीक है, ये कहीं जाना नहीं है। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग जो ये वाला, ये क्या करेंगे, यही वाला ऑपरेटिंग में जाकर के प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इसको आप जो है यही ऐड करेंगे आप, और सीडीबीडी की ड्यूटी नहीं है, यानी ऑपरेटिंग का इन्वेस्टिंग का साथ साथ कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको। ठीक है ना, दोनों साथ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हम समझते हैं ये बात कि आई थिंक आपको ये चीज आज की क्लास में आपको कम से कम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। इन्वेस्टिंग में कैसे जो फिगर्स मिसिंग रहेंगी हमारी, मिसिंग कैसे मिलेगा हम लोगों को, उसमें साथ साथ ऑपरेटिंग का प्रॉफिट लॉस कैसे मिलेगा, एक्यूमुलेटेड में डेप्रिसिएशन में कौन सा करना कौन सा नहीं करना है, ये सारी चीजें क्या हो जा रही है आपको आ चुका होगा। ठीक है, इसके आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, फिर करेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, मगर ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आपको 4 नंबर में पूछ सकता है सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए। तो मशीन अकाउंट जरूर खोलने सीखिएगा आप लोग, अच्छे से कवर कर लीजिएगा ताकि आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, विश यू हैप्पी स्टडी टाइम।